तो भाई बहुत दिन बाद मिल रहे हैं तो जान के अतरस तो होगी, क्योंकि कुछ समस्या थी जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ था। तो आज कुछ समस्या है, बट मैंने आज सीधा डायरेक्ट ट्रेडिंग चार्ट ओपन किया है। जैसे कि तुम देख रहे हो कि इस चार्ट पे बहुत सारे चीज़ पहले से ऐड हैं। तो आप बोल रहे होंगे कि अभिषेक भाई आज क्या पढ़ाने वाले हो। तो मैं बता दूं कि आज मैं कुछ पढ़ाने वाला तो नहीं हूँ, मैं डायरेक्ट चार्ट पे समझाने वाला ज़रूर हूँ। क्योंकि जो बेसिक कॉन्सेप्ट थी उन सारी चीज़ों के मैंने समझा चुका हूँ, ताकि आप जाके प्रीवियस वीडियो में देख सके। बट मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को जो मैंने वीडियो बताया था वो सारा वीडियो आप देख चुके होंगे, ताकि यहाँ से मैं एक फ्रेमवर्क बना रहा हूँ जो फ्यूचर में मैं बताऊंगा कि क्या क्या हो रहा है। जैसे जैसे मैं रीड कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं अपना डाटा सेट तैयार कर रहा हूँ और उसी के अकॉर्डिंग एक फ्रेमवर्क बना रहा हूँ, एटीएफ, जो आगे चल के फ्यूचर में हम बात करने वाले हैं उन पे। ठीक है, तो आज का डिसीजन ये है कि मैं आज चार्ट पे तुमको उन चीज़ों को खोज कर दिखाऊंगा जो चीज़ तुम मेरे से पढ़े हो। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है कि जो लोग नए नए मार्केट में आते हैं तो सिर्फ ये क्या देखता है, वो चार्ट को ऐसे देखता है और वो सीधा चार्ट देखने के बाद किसी टाइम फ्रेम पे जाता है और कुछ भी करने लगता है, उसको पता नहीं होता। तो सबसे पहले हम आज बताने वाले हैं कि टाइम फ्रेम। मैंने एक ट्रेडिंग व्यू के सीरीज में बताया था टाइम फ्रेम के बारे में, बट उसमें जल्दी जल्दी बताया था, आप लोग शायद समझे होंगे या नहीं समझे होंगे, मे भी हो सकता है नहीं समझे होंगे। तो सबसे पहले आज हम टाइम फ्रेम समझाएंगे। इससे पीछे के जो वीडियो मैंने पढ़ाया था, जो स्विंग हाई स्विंग लो, वो मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट था। बट आज जो पढ़ा रहा हूँ वो क्या है, आज मैं टाइम फ्रेम सही से समझाता हूँ और कुछ ऐसी चीजें हैं जो उसे बताता हूँ मैं, जैसे कि लिक्विडिटी, उन सब सारे चीज को मैंने पढ़ा चुका हूँ। तो उन सबको छोड़ो, चलो मैं स्टार्ट करता हूँ टाइम फ्रेम से और एनालिसिस कैसे करेंगे और उनके जरिए मैं बताऊंगा। और उसके बाद लिक्विडिटी ढूंढना बताऊंगा, स्ट्रक्चर ढूंढना बताऊंगा, हाई लो हाई हाई बताऊंगा। आज मार्केट में जो भी मिल जाए उन सारे चीज को लपेट देना है ताकि मार्केट पूरी तरह से कवर हो सके। ठीक है, तो अब मार्केट एनालिसिस करना है, एक फ्रेमवर्क के थ्रू मार्केट एनालिसिस करना है, एक रियल ट्रेडर के थ्रू। तो चलिए, जैसे कि आप देख रहे हो, मैं वन डे चार्ट ओपन करता हूं। वन डे चार्ट ओपन की कर रहा हूं। थोड़ा इंटरनेट स्लो है तो आप लोग थोड़ा इंतजार कर सकते हैं, कोई जल्दी नहीं है। जितनी पैसेंस रखोगे उतनी ट्रेडर अच्छे बनोगे। ट्रेडिंग का एक ही रूल है, जिसके अंदर पैसेंस है, यहीं से टेस्ट होता है कि आपके अंदर कितनी पैसेंस है। आपके अंदर जितनी पैसेंस होगी आप उतने अच्छे ट्रेडर बनोगे। तो आपके अंदर पैसेंस होनी चाहिए। इंटरनेट नहीं चल रहा है, लोग आधा वीडियो देखते हैं निकल जाते हैं, तो ऐसी कभी होना नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए, तो जैसे कि मैं अभी वन डे चार्ट टाइम फ्रेम पे आया हूँ। वन डे टाइम फ्रेम पे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे जो ये यहाँ पे है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक लिक्विडिटी स्वीप हुई है। मार्केट क्या किया है, 3942 के आसपास मार्केट ने क्या किया है, लिक्विडिटी स्वीप किया है। इस एरिया में मैं ड्रॉ करके बताता हूँ, किसी किसी को लिक्विडिटी स्वीप नहीं समझ में आ रहा है, सारा चीज मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। तो मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप की है, इस एरिया में लिक्विडिटी स्वीप की है और उसके बाद मार्केट ऊपर की ओर गई है, ऊपर की ओर गई है। बट मैंने कुछ चीजें मार्क की थी जो मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग था, तो आप लोगों को समझना थोड़ा में नहीं होगा। तो चलिए, तो यहाँ पे लिक्विडिटी मार्केट ने स्वीप की। आज के डेली टाइम फ्रेम पे आज के अकॉर्डिंग मैं आज एनालिसिस कर रहा हूँ, आज के अकॉर्डिंग, तो आप लोगों को समझ में आ जाए। तो सबसे पहले जब मैंने एनालिसिस किया तो लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट क्या गई, ऊपर की ओर मूव की है, ऊपर की ओर मूव किया। लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद मार्केट ने ऊपर की ओर मूव किया, फिर उसके बाद रिवर्स आई है, फिर से लिक्विडिटी नीचे में गैप की है, ग्रैप की, फिर से ऊपर गई है। बट यहाँ पे आपको समझना होगा, यहाँ पे क्या समझना होगा से मैं समझाता हूँ।
चलो इसको सबको डिलीट करता पहले, उसके बाद समझाता हूँ तो अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा कि मार्केट अभी जो टाइम फ्रेम है, वो टाइम फ्रेम में मार्केट को पूरा होने में अभी 5 घंटा का समय बचा हुआ है। एक कैंडल के पूरा होने में, ये जो ग्रीन कैंडल देख रहे हो, इस कैंडल को पूरा होने में 5 घंटा का समय बचा हुआ है। बट इसका आज हम देखेंगे ओपन हाई और ओपन लो, कि मार्केट कब ओपन हुआ था, कितने बजे और कितने अति थी। इस कैंडल को हम टैप करते हैं। जैसे ही टैप करते हैं तो यहाँ पे कुछ चीजें देख रही होगी जो आप लोग नहीं दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा होगा। जैसे मैंने इस पे टैप किया, 1 मिनट, जैसे इस मैंने टैप किया तो यहाँ पे कुछ ओ करके दिख रहा होगा। देखो ओ करके आया था, तो यहाँ पे काम नहीं कर रहा, तो थोड़ा मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद वहां पे समझाता हूँ। तो ऐसे मैंने ओपन किया तो यहाँ पे ग्रीन वाली चीजें दिख रही है। यहाँ पे देखो तुम, यहाँ पे देखोगे, कहाँ देखोगे, यहाँ पे मार्क करता हूं मैं, यहाँ पे ऊपर के साइड में, यहाँ पे तुम, ठीक है, यहाँ पे देखोगे। देखना, जब मैं टैप करूंगा तो वहां पे तुम देखना। ठीक है, इसको रेड बनाते हैं। ठीक है, अब वहां पे देखना। तो जैसे ही मैंने टैप किया तो ऊपर देखो, ओ लिखा हुआ है, एच लिखा हुआ है, एल लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है। तो ओ का मतलब यहाँ पे समझो। सबसे पहले यहाँ पे ओ का मतलब हुआ कि इस कैंडल में ओपन प्राइस क्या था। तो इस कैंडल का ओपन प्राइस था 4074.405। इसका हाई क्या था, मतलब कि मार्केट ने जो कैंडल बनाया था वो इसका हाई, सबसे पहले हाई कहां तक गया था, मतलब कैंडल ने कितनी हाई तक गया था, कितना ऊपर खींच कर ले गया था। तो मार्केट ने 4136.0605 इसका हाई था, मतलब ऊपर मार्केट खींचकर, जितना हो सके ऊपर मार्केट खींचकर इसको ले गया। फिर आप लो देख रहे हो, लो मतलब कि मार्केट सबसे लोएस्ट पॉइंट पे कब गया। तो मार्केट सबसे पहले लोएस्ट पॉइंट पर 4054.400 पे गया, मतलब 4054 तक लो पॉइंट इसका था। पर मार्केट क्लोजिंग टाइम क्या है, तो क्लोजिंग टाइम अभी रनिंग है, तो क्लोजिंग टाइम 4126 कह सकते हैं। बट ये अभी पूरा होने में कितना टाइम बचा हुआ है, अभी 5 घंटा का टाइम बचा हुआ है लगभग में। ठीक है, तो इतना चीज समझ में आ गया। अब इसमें एनालिसिस कैसे करना है सो समझते हैं। सबसे पहले देख रहे हो कि ग्रीन कैंडल है। ग्रीन कैंडल जो देख रहे हो, इसने क्या किया, इस लिक्विडिटी, यहाँ पे क्या था, एक तरह से लिक्विडिटी था, उस लिक्विडिटी को मार्केट ने क्या किया, ले लिया। बट एनालिसिस के दौरान मैं समझता हूँ कुछ चीजों को, ताकि आप समझ। जैसे कि मैंने इस चीज को देखा, मेजर किया। जैसे यहाँ पे आज का मार्केट ने बुलिश था, मार्केट क्या था, एक पहले बात यहाँ समझो कि मार्केट क्या था शुरू से, मैं अभी पुल बैक मारते हुए इन चीज को समझो, इन सारा चीज को हटाता हूँ तब उसके बाद समझाता हूँ। जैसे कि ये देखो, मार्केट को अच्छी तरह समझ में आएगा तो बाकी आप सब चीज समझ में आ जाएगा। ज्यादा हार्ड कुछ नहीं है, आपको स्ट्रक्चर वाइज सारा चीज समझना है। ठीक है, तो देखो मार्केट क्या है। मार्केट सबसे पहले तो मार्केट यहाँ पर ऊपर से देखो, शुरू में मैं पढ़ा रहा था, तो मार्केट हायर हाई हायर लो मैंने तुमको पहले ही पढ़ाया। उन चीज को याद करो जो प्रीवियस मैंने पढ़ाया था। तो सबसे पहले मैं दिखा रहा हूं तुमको कि मार्केट क्या है। मार्केट एक किस रेंज में है मार्केट, तो मार्केट डाउन ट्रेंड में, बियरिश मार्केट है। क्या मार्केट है, बियरिश मार्केट है। बियरिश मार्केट है तो मार्केट हायर हाई हायर लो बनाते हुए मार्केट नीचे की ओर आ रहा है। हायर हाई हायर लो बनाते हुए मार्केट कहाँ आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, जो मैंने तुम सबको पढ़ा रखा हूं पहले से। ठीक है, जो पहले मैं सबको पढ़ा रखा हूं। देखो यहां से मार्केट लिक्विडिटी स्वीप किया, और यहां से मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट ने क्या किया, हायर हाई बनाते हुए मार्केट ऊपर की ओर निकल गया। देखो यार दिखाते हैं ऐसे कि मार्केट, जैसे कि मार्केट क्या हुआ, ऐसे हायर हाई ना, हायर लो, हायर हायर हाई, हायर लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई और लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो,
लोअर हाई, फिर अगर मार्केट नीचे गया तो लोअर लो बनकर नीचे। तो आप सभी को थोड़ा माफ करिएगा क्योंकि ये लाइट ऑफ हो गई थी। तो जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे जो हायर हाई हायर लो मार्केट बना रही है, तो उन चीज़ों को मैंने समझ लिया कि मार्केट एक बियरिश ट्रेंड में, सॉरी बताओ, लोअर हाई लोअर लो मार्केट बना रही है। तो इन चीज़ से हमको समझ में आया कि मार्केट क्या है, बियरिश ट्रेंड में है, बियरिश में है। तो मार्केट यहाँ पे बियरिश में है। तो सबसे पहले हम डिफाइन क्या किए यहाँ पे समझे। ओके यार, समझो क्या क्या होता है मार्केट को समझना। तो वन डे के कैंडल स्टिक में सबसे पहले ये फाइंड किए कि मार्केट बियरिश है। क्या है, मार्केट बियरिश है, मतलब कि डाउन ट्रेंड में मार्केट है। बट मार्केट जो डाउन ट्रेंड में है तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाया, यहाँ पे मार्केट क्या बनाया, ग्रीन कैंडल बनाया। और ग्रीन कैंडल जो है ये तो बुलिश का निशानी है। तो यहां से हम इसको क्या समझेंगे, क्या मार्केट इतना फॉल करने के बाद यहां से ऊपर जाएगी, अभी बुलिश क्यों है। तो इन सारे चीजों को समझने वाले हैं। तो जैसे कि आज का एनालिसिस हम करते हैं तो मार्केट अभी बुलिश है, ठीक है, बट मार्केट ने पुल बैक मारी, मार्केट नीचे की ओर आया, मतलब कि बियरिश मार्केट है। बट मुझे ये देखनी है कि मार्केट में कहाँ कहाँ लिक्विडिटी पड़ी हुई है। जैसे कि अभी मैं दिख रहा हूं इस एरिया में, तो इस एरिया में यहाँ पे 22 लिक्विडिटी अभी पड़ी हुई है। तो क्या मार्केट इनको लेने जाएगा, क्या इस लिक्विडिटी को लेने आएगा, या मार्केट नीचे की ओर लिक्विडिटी लेने आएगा। तो इसी चीज को एनालिसिस करना होता है, समझे, हायर टाइम फ्रेम पे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम आगे जब बढ़ते हैं तो 4 घंटा टाइम फ्रेम पे आते हैं। क्या टाइम फ्रेम पे आते हैं, 4 घंटा टाइम फ्रेम पे। क्योंकि मेरा बायसनेस हायर टाइम फ्रेम पे, मेरा बायसनेस क्या था, मेरा बायस था कि मार्केट बियरिश है। बट अभी क्या हुआ है, पुल बैक आया है, और पुल बैक में बुलिश मार्केट है। तो अभी मार्केट क्या है, बुलिश में है। बट 4 घंटा टाइम फ्रेम में आते हैं, यहां से कंफर्मेशन क्या मिलती है, से देख जो चीज देखते हैं। तो यहाँ पे भाई देखने के बाद मुझे एक चीज पता चला कि मार्केट, तो मैंने अभी लाइव एनालिसिस कर रहा हूँ, कोई फेक और कुछ ऐसे ही नहीं पहले से बनाया हूँ। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे आया तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ मार्केट ने इस एरिया में लिक्विडिटी जमा की है। क्या की है, लिक्विडिटी को जमा की है। और फिर क्या हो रहा है, मार्केट में एक मूव आया है, और वो मूव क्या है, बुलिश के तरफ है। क्या है, एक छोटा सा बुलिश है, छोटा सा क्या है, बुलिश है, ठीक है। इन चीजों को आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे छोटा सा बुलिश है, और मार्केट में क्या आया है, बायस क्या मेरा है, वहां पे भी बियरिश था। बट पुल बैक में क्या था, बुलिश था। क्या था, बुलिश था। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, क्योंकि टेक्निकल टर्म है तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों को कंफ्यूजन कर सकती है। बट मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इन सारी चीजों को आपको दिमाग में बैठाना मेरा कर्तव्य है। और जो भाई मेरे वीडियो को देखेगा, धीरे धीरे करके मैं साबित कर दूंगा एक दिन कि आपका ये थॉट मेरे चार्ट एनालिसिस करने के तौर तरीका आपको दिमाग में बैठा कर छोड़ूंगा। क्योंकि मैं अपना फ्रेमवर्क बना रहा हूं और उसी फ्रेमवर्क पे काम करने वाला हूं। मैं सबसे अलग बना रहा हूं, कुछ हटकर। मैं सारा चीज दिखाऊंगा धीरे धीरे। अभी तो मेरे साथ आप लोग जुड़े हो, ये तो शुरुआत है, अभी पूरी कहानी लिखनी बाकी है। तो आप इस कहानी के हिस्सा बनना चाहते हो तो मेरे साथ जुड़ो भाई। और जो भी नए नए यूजर मेरे साथ जुड़ रहे हैं उन सबसे एक ही रिक्वेस्ट है भाई कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो चलिए, पहले मैं कहा था कि बोला था कि मैं यहाँ पे यहाँ इस एरिया में मार्केट क्या कर रही है, लिक्विडिटी कलेक्ट कर रही है, लिक्विडिटी कलेक्ट कर रही है। बट इसको हमको समझना है कि मार्केट लिक्विडिटी कलेक्ट कर रही है, वो एरिया कौन सा है। तो इसको मैंने सॉर्ट किया और इधर से मैं देखना शुरू किया। जैसे ही मार्केट को देखा तो मुझे एक चीज को एहसास हुआ। आपको नजर आ रही है, नहीं आ रही है। तो मैंने बोला था ना कि आज चार्ट में जो हो सके, जो मिलेगा उन सारा चीज को बढ़ाऊंगा, बिना किसी बात के हेजिटेशन के लिए हुए।
तो मुझे यहाँ पे क्या पता चला कि मार्केट तो क्या है, बियरिश है, बट अति शॉर्ट टर्म में मार्केट क्या है, बुलिश है। मतलब पुल बैक छोटा सा आया हुआ है, बियरिश है बट अति हाई टाइम फ्रेम पे छोटा सा पुल बैक आया हुआ है। और जब 4 घंटा टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो यहाँ पे भी मार्केट क्या है, एक तरह से बुलिश में जाता हुआ दिख रहा है, जैसे कि आप ऊपर की ओर जाते हुए मार्केट को देख रहे हैं। बट मुझे एक चीज यहाँ पे मिली, जैसे ही मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप किया, ठीक है, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट आया, ठीक है। जैसे ही मार्केट ने, देखो मैं सारा चीज दिखा रहा हूं, जैसे ही मार्केट ने इस सारा जो यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ा था, उन लिक्विडिटी को मार्केट ने क्या किया, स्वीप किया। और स्वीप करने के बाद मार्केट ने क्या किया, स्वीप किया। और स्वीप करने के बाद यहां से मार्केट ने बहुत बड़ा एक मूवमेंट दिया, रैली का, इतना सारा मूवमेंट दिया मार्केट में, एक बहुत बड़ा मूवमेंट दिया। फिर उसके बाद मार्केट नीचे की ओर आया, फिर लिक्विडिटी इस एरिया में जो पड़ा हुआ था उसको स्वीप करके मार्केट नीचे गया। बट यहाँ पे कुछ ऐसे थॉट्स है जिसको हमको मानना जरूरी है और उनको मैं समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलो बारी करके समझाते हैं। पहले इन सारे डाटा को क्लीन करते हैं, क्योंकि सारा चीजों को मुझे समझाने के लिए क्लीन चार्ट चाहिए, तो चाहिए भाई। तो देखो देखो पहले मैंने बताया था कि मार्केट ने जैसे क्या था, मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में था, लॉन्ग अति शॉर्ट टर्म में पुल बैक मारने के बाद। तो यहाँ पे मार्केट क्या किया, यहाँ पे मार्केट ने एक रेंज बनाया है, एक एफबीजी बनाया है, जो आज मैं दिखाने वाला हूँ, पहले भी पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ पे मार्केट एक एफबीजी बनाया है, देखो यहाँ पे मार्केट क्या बनाया है, एक एफबीजी बनाया है। चलो लाइट कट गया, कोई बात नहीं है, तुम लोग देखते रहो, बाकी सारा चीज समझ में आएगा। तो यहाँ पे मार्केट क्या बनाया है, एक एफबीजी बनाया है। एफबीजी मीन्स फेयर वैल्यू गैप, जो पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ फेयर वैल्यू गैप के बारे में, तो वो बनाया, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप बनाने के बाद मार्केट क्या किया है, फेयर वैल्यू गैप बना, फेयर वैल्यू गैप, 1 मिनट भाई, 1 मिनट, तो लाइट चार्ज में लगा देता है, क्योंकि लाइट आज मुश्किल से थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है। गर्मी बहुत ज्यादा है भाई। तो यहां पे मार्केट एफबीजी बनाया गया, मतलब कि फेयर वैल्यू गैप। और फेयर वैल्यू गैप बनाने के बाद यहां पे मार्केट उसे टेस्ट करने आया कि नहीं आया। तो यहां पे मार्केट उससे फेयर वैल्यू को लेने तो अभी नहीं आया है, मतलब कि मार्केट उस फेयर वैल्यू गैप को लेने मार्केट अभी तक नहीं आया है। तो फेयर वैल्यू गैप का मतलब वही होता है, जो बायर्स ने, जो बिग प्लेयर्स था, उसने जो जल्दी में जो ट्रेड लिया, उस एरिया में कुछ गैप बच गया, उससे हम क्या कहते हैं, फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। तो एक वैलिड फेयर वैल्यू गैप थी, उस गैप को मार्केट लेने अभी नहीं आया। तो मेरा मानना ये है, बट मार्केट के मैं मान सकता हूं, मेरा अपना थॉट है, पर मार्केट हमेशा मेरे अकॉर्डिंग नहीं चलता, और मैं कभी भी मार्केट को गलत साबित कर ही नहीं सकता हूं। मैं खुद गलत हो सकता हूं, मार्केट कभी गलत नहीं हो सकता। ये सारा साइकोलॉजी है, इन सब चीजों को मुझे पढ़ना है इस चैप्टर में, तो मैं इन सारा साइकोलॉजी के पे भी ध्यान दे रहा हूं, ताकि आप लोग सही तरीका से पढ़ सके। तो भाई क्या हुआ यहाँ पे, ये फेयर वैल्यू गैप को मैंने डिसाइड निकाल दिया, और यहाँ पे क्या निकला, एक अति यहाँ पे, और ये भी निकाला, मार्केट फेयर वैल्यू गैप निकाला, और उसके बाद मार्केट बुलिश है वो भी देख रहा हूं। और इसके बाद चलते हैं हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो चलो यहाँ पे बुलिश है, याद रखना। ओहो आ गया भाई। चलो ये फेयर वैल्यू गैप निकाला था, वही फेयर वैल्यू गैप है, देखो यहाँ पे भी टच न्यू है, मतलब कि यहाँ पे भी फेयर वैल्यू गैप बना होगा। मार्केट ने
बनाया होगा। और इन फेयर वैल्यू गैप को हम यहाँ पे इसको डिलीट करके यहाँ पे देखते हैं फेयर वैल्यू गैप कैसा फेयर वैल्यू गैप बना है। तो इसको देखो भाई, और यहाँ से हम डिसाइड करेंगे मार्केट का रुतबा कैसा है। चलो भाई चलो। हम्म फेयर वैल्यू गैप, गैप पे गैप। क्या मार्केट ने इसको टच किया, किया नहीं किया? क्या किया? मार्केट ने टच किया नहीं किया? किया रे भाई, किया नहीं किया रे? चलो, जो मैं फेयर वैल्यू गैप बनाया हूं इसे मार्केट क्या टच किया? किया भाई। तो उस फेयर वैल्यू गैप का मार्केट ने टच नहीं किया, कहीं पे टच किया नहीं किया। तो मार्केट, इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है उस फेयर वैल्यू गैप को तो फिलअप करने आएगा। मेरा जो चेकलिस्ट में एक रूल्स है, उस रूल्स में मेरा फेयर वैल्यू गैप तो लेना चाहिए, तब तो मैं ट्रेड लूंगा। अगर फेयर वैल्यू गैप नहीं लिया तो मैं ट्रेड कैसे ले लूंगा? तो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप को अभी मार्केट ने लिया नहीं है, तो पहला मेरा रूल्स ये ऐड होता है। तो चलो ऊपर एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो मार्केट क्या कर रहा है, एक साइडवेज है, और साइडवेज मार्केट में यहाँ पे भी देखा जाए तो मार्केट आज का मार्केट में कोई ट्रेंड डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मार्केट एक तरह से साइडवेज में चल रहा है, एक रेंज में चल रहा है। और मैं आपको पहले ही बताया था कि जब मार्केट रेंज में चले तो उसमें हम ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। तो आज का मार्केट यही हमको सिखाया कि बबुआ तुम ज्यादा दिमाग नहीं लगाओ जब तक तुम इस फेयर वैल्यू गैप को टच नहीं कर लेता है। मार्केट कह रहा है कि बबुआ हम रेंज में हैं, और रेंज में तुम हमको छेड़ोगे तो हम तुमको दिमाग चेंज कर देंगे, तुम्हारा दिमाग हम चेंज कर देंगे। तो मार्केट आज क्या है, एक रेंज में है। और रेंज में पहले पढ़ाया था कि जब रेंज में रहेगा तो मार्केट ऑरेंज यूनियन दिखेगा, मतलब मार्केट जिगजैग कर रहा है एक ही रेंज में। तो मार्केट क्या है, आज रेंज है, और इसमें ट्रेड लेना सबसे बड़ा बेवकूफी वाला काम है। यदि आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, थोड़ा भी समझ में आएगा, क्योंकि ये मैं सीरीज चला रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होंगे, उन सारे चीजों को, बहुत सारे ऐसे टॉपिक उन पे कंफ्यूजन होगी। बट मेरा मानना ये है, अगर आप मेरे साथ जुड़े हो तो मैं धीरे धीरे करके इन सारे कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा, क्योंकि आप बिगिनर्स हो, मैं भी बिगिनर्स हूं, तो चीजों को समझने में टाइम लगती है। मैं पूरी तरह से कोशिश कर रहा हूं कि इन सारे चीजों को अच्छा से समझाऊं, जितना हो सके उतना सिंपल वे में समझाऊं, और मैं कोशिश भी कर रहा हूं। तो आप लोगों को समझ में आएगा एक दिन, आप मेरे साथ जुड़े रहो, आप मेरे फैमिली मेंबर्स हो, आपको मुझे सपोर्ट करना चाहिए। और मैं ये आश्वासन दिलाता हूं कि आप सबको एक दिन बहुत बड़ा वैल्यू ऐड करूंगा आप सबको जिंदगी में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये आपसे बहुत बड़ी गुजारिश है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।